दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम मोटर के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मोटर के अंदर दो तरह से कनेक्शन किया जाता है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है और कहाँ पर हमें स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन करने चाहिए, उन सब विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि फ्रेंड्स 3 फेस इंडक्शन मोटर में दो तरह से कनेक्शन किए जाते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। जैसा कि आपने मोटर के टर्मिनल प्लेट को देखा होगा, मोटर के टर्मिनल प्लेट पर ऊपर की तरफ 3 टर्मिनल होते हैं और नीचे की तरफ भी 3 टर्मिनल होते हैं। इस तरीके से मोटर पर टोटल 6 टर्मिनल होते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार कनेक्शन को समझ लेते हैं कि स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं। जैसा कि आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर देखी होगी, उसके अंदर जो टर्मिनल प्लेट होता है उस पर ऊपर की तरफ भी 3 टर्मिनल होते हैं, नीचे की तरफ भी 3 टर्मिनल होते हैं। इन 6 टर्मिनल में से यदि हम एक तरफ के 3 टर्मिनल को एक साथ शॉर्ट करते हैं, यानी इस तरीके से यदि हम इन टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं, इन टर्मिनल पर लूप लगा दें और दूसरे टर्मिनल की तरफ से हम रेड, येलो और ब्लू सप्लाई दें, यानी तीनों फेज दें, तो मोटर जो कनेक्ट होगी वह स्टार कनेक्शन कहलाएगी। इसी प्रकार डेल्टा कनेक्शन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। डेल्टा कनेक्शन के अंदर भी जो मोटर होती है वह सेम मोटर होती है, उसके ऊपर 3 टर्मिनल होंगे और इसी तरीके से नीचे भी 3 टर्मिनल होंगे। कुल मिलाकर 6 टर्मिनल एक मोटर के अंदर होते हैं और ऊपर वाले टर्मिनल को और नीचे वाले टर्मिनल को यदि हम आपस में शॉर्ट कर दें, इन दोनों के बीच में लिंक लगा दें और मोटर को एक तरफ से पावर सप्लाई से जोड़ दें, यानी इस तरीके से यदि हम इसके अंदर 3 फेज पावर सप्लाई जोड़ दें तो मोटर डेल्टा कनेक्टेड कहलाएगी। अब हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है। जैसा कि यदि कोई 3 फेज की इंडक्शन मोटर है तो उसके अंदर 3 अलग अलग वाइंडिंग होगी। यहाँ पर आप मोटर का स्टेटर देख सकते हैं। इस स्टेटर के अंदर 3 वाइंडिंग है और इन तीनों वाइंडिंग का आप देख सकते हैं एक सिरा इस टर्मिनल प्लेट से निकला है और वापस से घूमकर इसी टर्मिनल प्लेट पर आकर जुड़ गया है। इसी तरीके से दूसरी वाइंडिंग का जो सिरा इस टर्मिनल प्लेट से निकला है वह घूमकर वापस इसी टर्मिनल प्लेट पर आकर जुड़ गया है। इसी तरीके से तीसरी जो वाइंडिंग है उसका भी सिरा इसी टर्मिनल प्लेट से निकला है और इस टर्मिनल प्लेट के ऊपर वाले सिरे पर आकर कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से एक मोटर के अंदर जो तीनों अलग अलग वाइंडिंग होती है, उन तीनों वाइंडिंग के अलग अलग सिरों को इस टर्मिनल प्लेट पर लाया जाता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तीनों वाइंडिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से बना लिया है। अब यहाँ पर जो तीनों वाइंडिंग है उसका हम ए, बी और सी नाम रख लेते हैं। जो पहली वाली वाइंडिंग है उसको ए वाइंडिंग, दूसरी को बी और तीसरी को सी वाइंडिंग कहेंगे। और इस वाइंडिंग का ये वाला जो सिरा है इसे हम A1 और इसे A2 बोलेंगे। इसी प्रकार दूसरे वाले को B1 और इसको B2 बोलेंगे और तीसरे वाले को C1 और इस सिरे को C2 बोलेंगे। अब यदि इस वाइंडिंग के एक तरफ के सिरों को हम शॉर्ट कर दें, यानी यदि हम A2, B2 और C2 सिरे को शॉर्ट कर दें और A1, B1 और C1 से रेड, येलो और ब्लू वाली सप्लाई दें, यानी 3 फेज पावर सप्लाई इस कॉइल के अंदर प्रोवाइड कराएं, तो इस तरीके से जो कनेक्शन होगा वह स्टार कनेक्टेड कनेक्शन कहलाएगा। अब हम डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि मोटर में डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है और 3 वाइंडिंग का यहाँ पर हमने नंबरिंग भी कर दी है, जिनको हमने ए, बी और सी नंबर दिया है। तो ए वाली जो वाइंडिंग है उसका A1 वाला जो सिरा है टर्मिनल प्लेट पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा होता है और इसी वाइंडिंग का जो दूसरा वाला सिरा है जो स्टेटर से घूमकर बाहर निकलेगा उसको हमने A2 नाम दिया है। जो A2 वाला सिरा है वो यहाँ पर आकर जुड़ता है और दूसरी वाली जो वाइंडिंग है उसका पहला सिरा जिसे हमने B1 नाम दिया है वो यहाँ पर जुड़ेगा और दूसरा सिरा स्टेटर से घूमकर इस सिरे पर आकर जुड़ जाएगा, यानी इस टर्मिनल प्लेट के लास्ट वाले पॉइंट पर आकर जुड़ेगा। इसी प्रकार जो तीसरी वाली वाइंडिंग है जिसे हमने सी नाम दिया है उसका पहला वाला सिरा यहाँ पर जुड़ा होता है और दूसरा वाला सिरा स्टेटर से घूमकर आता है और टर्मिनल प्लेट के इस पॉइंट पर आकर जुड़ जाता है। प्रैक्टिकली जो मोटर के टर्मिनल पर कनेक्शन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यूज़र अपने हिसाब से इन कनेक्शन को एक्सचेंज कर देता है। तो जब आप कभी भी मोटर के स्टार या डेल्टा में कनेक्शन करें तो इन कनेक्शन को मल्टीमीटर से ज़रूर चेक कर लें
और चेक करने के बाद प्रत्येक वाइंडिंग को अलग अलग नंबरिंग दे दें और उसी के अनुसार मोटर के कनेक्शन करें। इसके बाद जो ये टर्मिनल प्लेट है, इसके अंदर जो ऊपर वाला सिरा है और नीचे वाला सिरा है, इन दोनों के बीच में लिंक लगा दिया जाता है। इस तरीके से लिंक लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली वाली वाइंडिंग है वह वाइंडिंग जाकर दूसरी वाली वाइंडिंग से कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक जो वाइंडिंग है वो दूसरी वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो A1 वाला सिरा है, यानी ए वाली जो वाइंडिंग है उसका A1 वाला सिरा है वह C2 वाले सिरे के साथ कनेक्ट है, यानी तीसरी वाइंडिंग के साथ A1 वाले सिरे को कनेक्ट किया हुआ है। इसी प्रकार दूसरी वाइंडिंग का B1 वाला जो सिरा है वह पहली वाइंडिंग के A2 वाले सिरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसी प्रकार तीसरी वाली वाइंडिंग का जो C1 वाला सिरा है वह B वाली जो वाइंडिंग है उसका जो दूसरा सिरा B2 है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ से हमें 3 फेज सप्लाई मोटर को देनी होती है। अब इस मोटर को यदि हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो इस तरीके से जो कनेक्शन कहलाएगा वह डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। अब आप समझ सकते हैं कि डेल्टा कनेक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो प्रत्येक वाइंडिंग है उसके अंदर 2 फेज जा रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं कि स्टार कनेक्शन की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है और डेल्टा कनेक्शन की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। यदि हम मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं तो मोटर के अंदर जो तीनों वाइंडिंग है उनके अंदर सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड होती है। इस कारण जो मोटर का टॉर्क है वो कम हो जाता है और मोटर को हाई टॉर्क एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। उसके साथ ही स्टार के अंदर मोटर की वाइंडिंग का इंसुलेशन लेवल भी कम रख सकते हैं और उसके साथ ही जहाँ पर हमें ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पर हम मोटर को स्टार में कनेक्ट करके चला सकते हैं। मान लीजिए कोई मोटर है और डेल्टा में कनेक्ट किया गया है और उसके अंदर जो फुल लोड है वह 20 से 30% है, तो मोटर की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। इस तरह की मोटर को हम स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं और स्टार में कनेक्ट करने से पावर सेविंग भी होगी, उसके साथ ही मोटर की लाइफ भी बढ़ जाएगी, मोटर का इंसुलेशन भी जल्दी वीक नहीं होगा। अब हम डेल्टा कनेक्शन मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। डेल्टा कनेक्शन मोटर को वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर हमें हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर हमें ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हम डेल्टा कनेक्टेड मोटर का यूज करते हैं। क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड जो मोटर है उसकी प्रत्येक वाइंडिंग के अंदर 2 फेज जाते हैं, यानी प्रत्येक वाइंडिंग के अंदर 440 वोल्ट जाएगा, जिससे मोटर की स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, उसके साथ ही मोटर का टॉर्क भी बढ़ जाएगा। तो जहाँ पर हमें ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम मोटर को डेल्टा के अंदर चला सकते हैं और जहाँ पर हमें कम लोड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम मोटर को स्टार में कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मोटर के अंदर स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसके यूजेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।